हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हमारा यूनिट फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स का कंप्लीट कर लिया था। आज की इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपके ज़्यादा है लेकिन समझने लायक है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर सेकेंड, न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग। यानी कि हम इस यूनिट में आपके कम से कम 2 या 3 चैप्टर है ना। तो हम इसमें से पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है न्यून तापों का उत्पादन। यानी बच्चों, हम यहाँ पर गैस के ताप को कम करने की कुछ विधियाँ पढ़ेंगे। यानी कि हम गैस के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर का नाम भी है ये न्यून तापों का उत्पादन। यानी हम न्यून तापों का प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो न्यून ताप प्राप्त करने की विधियाँ, पहली है जूल थॉम्सन प्रयोग, या जिसे हम सरेंद्र डांट प्रयोग भी कहते हैं। और इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ओके, दूसरी विधि है पुनर्निवेशी शीतलन विधि। ठीक है, ये फीडबैक की है। ओके, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। हम एक एक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। चौथी विधि है आपके पास रुद्धोष्म विचुंबकन विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, गैस के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पहला जो प्रयोग है या जो पहली जो विधि है उसका स्टडी यहाँ कर रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं आप ऐसे कैसे एग्जाम में लिख के आइएगा, है ना। इस चैनल पर आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो भी बताया जाता है ना। ऐसा नहीं समझा दिया और छोड़ दिया, नहीं, आपको नोट्स वगैरह सब बनवाए जा रहे हैं यहीं पर। ओके, तो देखो, जूल थॉम्सन प्रयोग या सरेंद्र डांट प्रयोग। देखो बच्चों, सरेंद्र डांट क्या होती है सबसे पहले ये समझो, है ना। सरेंद्र डांट का मीन्स ये है कि कोई रुई वगैरह है आपके पास, रुई जो होती है ना ऊन का कपड़ा या रुई, जो उस रुई को यानी बारीक बारीक छिद्रों के द्वारा उस रुई में बारीक बारीक छिद्र कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसी को हम सरेंद्र डांट कह देते हैं। और इससे हम गैस को गुजारेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गैस को गुजारा जाएगा। ठीक है, तो जो रुई जो होती है ऊन की, यानी उसमें बारीक बारीक छिद्रों के द्वारा हम गैस को गुजारते हैं, तो उसी को हम सरेंद्र डांट कहते हैं। कई बच्चे समझते हैं क्या चीज़ आ गई, सरेंद्र डांट कोई अलग चीज़ नहीं है जो हम घरों में काम में भी लेते हैं। ओके बच्चों, अब देखो जूल थॉम्सन प्रसार। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इस प्रयोग के क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसमें जूल थॉम्सन प्रसार की परिभाषा देंगे, या फिर जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है उसकी परिभाषा हम देंगे। तो इस प्रयोग के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से सरेंद्र डांट या पोरस प्लग, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोरस प्लग, द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। यह प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है तथा इस प्रसार, यहाँ लिखना सॉरी, यहाँ सही है, इस प्रकार के गैस के प्रसार को जूल थॉम्सन प्रसार कहते हैं। बच्चों चाहे थॉम्सन लिख दो थॉम्सन लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो जूल थॉम्सन प्रसार कहलाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जूल थॉम्सन प्रसार क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिख के आएंगे। ओके, अब देखो बच्चों आगे, यानी यहाँ पर मैंने बोला है कि गैस को क्या करेंगे, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हम किसी सरेंद्र डांट के माध्यम से गुजारेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं जो वास्तविक गैसें हैं उनके अणुओं के मध्य अंतराणिक बल कार्य करते हैं। लाइक हम उनको कहते हैं क्या, वान डर वाल गैस कहते हैं। ठीक है, तो उनके अणुओं के मध्य अंतराणिक बल कार्य करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, अंतरक्रिया करती है। ठीक है, तो बच्चों जब हम उस गैस को किसी सरेंद्र डांट के द्वारा गुजारेंगे, यानी सरेंद्र डांट से गुजारेंगे, तो बच्चों बारीक बारीक छिद्रों से जब गैस के अणु गुजरेंगे तो उन अणुओं के बीच की जो बल हैं या कहें उनकी जो अंतराणिक दूरियां हैं वो हट जाएंगी बच्चों। यानी उनके जो मध्य जो बल कार्य करें वो टूट जाएंगे, बंध जो हैं वो टूट जाएंगे। दैट मीन्स बच्चों वो बंध टूटेंगे तो उनको कुछ अणुओं को वर्क करना पड़ेगा वहाँ पर। और जब अणु वर्क करेंगे तो वर्क कहाँ से करेंगे, वो अपनी इंटरनल एनर्जी से करेंगे बच्चों। दैट मीन्स अणुओं की, गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कमी आएगी
और बच्चों जब आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी दैट मीन्स ताप में कमी आएगी, क्योंकि बच्चों आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप का फलन होती है। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो प्यारे बच्चों अगर आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है दैट मीन्स टेम्परेचर में भी कमी होती है बच्चों। ओके, ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसीलिए बच्चों गैस को सरंध्र डांट की सहायता से या सरंध्र डांट से गुजारा जाता है ताकि गैस की जो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है उसमें कमी आए, दैट मीन्स टेम्परेचर में कमी आए। ऐसा जूल और टॉमसन ने प्रयोग किया था बच्चों। ठीक है, अब आगे इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको समझते हैं। ओके, देखो प्रायोगिक व्यवस्था या प्रायोगिक व्याख्या या सरंध्र डांट प्रयोग की व्याख्या। देखो बच्चों इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले एक पिस्टन कक्ष लिया जाता है। ये पिस्टन युक्त सिलेंडर है, इसमें जिस भी गैस का आपको ताप कम करना है उस गैस को इसमें डाल लेंगे। इसके अंदर यहाँ पर एक द्वारक होता है, यानी कि यहाँ से एंटरिंग कराने का यहाँ एक गेट होता है इसमें, है ना। इसमें से हम गैस को डाल सकते हैं। ठीक है, गैस जिस भी गैस का आपको टेम्परेचर कम करना है तो आपने उसमें डाल दिया। ठीक है, वापस इस गेट को यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इस गैस को इधर से इस पिस्टन को ये पर संपीड़ित करेंगे, यानी इस पिस्टन को दबाएंगे तो ये गैस पर दबाव लगेगा और गैस इस नली के माध्यम से ऐसे गुजरेगी। ठीक है, गैस इस नली के माध्यम से जाएगी ऐसे घूमती हुई। ठीक है बच्चों, ये जो नली है बच्चों किसकी होती है, तांबे की सर्पिलाकार नली होती है। तो ये गैस ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी और जाएगी तो कहाँ जाएगी फिर, ये इधर इस यू आकार की जो नली है इसमें जा रही है। ठीक है, यानी कि अंदर यहाँ गेट खुला है तो इसमें से गैस जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ही गैस आ जाएगी, यहाँ पर गैस का क्या मेजर किया जाता है, सबसे पहले टेम्परेचर किसके द्वारा, तापमापी के द्वारा, जिसका मान लीजिए गैस का ताप यहाँ पर T1 केल्विन है। यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा होता है जो इसको टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, और बच्चों इस गैस का यहाँ पर दाब भी मेजर किया जाता है, जो कि दाब मैनोमीटर द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, यानी गैस का टेम्परेचर यहाँ पर प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखो जब गैस इस सरंध्र डांट से गुजरती है, गैस क्या होगी बच्चों, अब इस सरंध्र डांट से गुजरेगी। ये सरंध्र डांट बच्चों किन्हीं कुचालक लकड़ी के दो इन बॉक्सेस से लगी होती है ना, लकड़ी के कुछ गुटके हैं ये, इन लकड़ी के गुटकों से इसको जोड़ा जाता है। बच्चों इसको लकड़ी के गुटकों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सके। ठीक है, ये कुचालक कोई भी लकड़ी के छोटे गुटके हैं जिनके सहायता से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये गैस इस सरंध्र डांट से गुजरती है। सरंध्र डांट का मीन्स बच्चों ये एक रुई ऊन की बनी हुई है, इसके ऊपर चारों तरफ रुई लपेटी हुई है ताकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सके बाहर से, परिवेश से। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही गैस को इससे गुजारेंगे तो अब क्या होगा, इन बारीक बारीक छिद्रों से गैस गुजरेगी और जब गैस गुजरेगी तो उनके अणुओं के मध्य की जो अंतराणिक बल है वो कार्य करना, यानी अंतराणिक जो बल है या बंध है वो टूटेंगे। ठीक है, अब जब बंध टूटेंगे तो अणुओं को कार्य करना पड़ेगा, अंतराणिक यानी उनका संबंध टूट रहा है तो बच्चों उनको कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कहाँ से करेंगे, गैस के अणु अपनी आंतरिक ऊर्जा से करेंगे। और बच्चों अर्थात आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी इसमें, जब आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो टेम्परेचर में कमी आएगी। ओके, दैट मीन्स बच्चों जब गैस इधर से गुजरेगी तो जब इसको टेम्परेचर थर्मामीटर से मापा जाता है तो उसका टेम्परेचर T2 केल्विन आता है, जो कि T2 जो है बच्चों लेस देन होता है T1 से। ओके, दैट मीन्स टेम्परेचर में कमी आ गई। हम चाहते भी यही है कि हमें न्यून तापों का क्या करना है, उत्पादन। यानी हमने यहाँ से गैस डाली थी तो उस गैस का ताप ज़्यादा था, तो हमने जब इस प्रोसीजर से उसको गुजारा तो हमारे को ताप में कमी मिली। दैट मीन्स बच्चों ये जो संपूर्ण एक्सपेरिमेंट है ये जूल थॉम्सन का प्रायोगिक सेटल है पूरा, है ना, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसको हम बोलेंगे, या सरंध्र डांट प्रयोग भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस संपूर्ण उपकरण को किसी शीतल जल से भरे हुए
शीतल जल में रखते हैं, नहीं शीतल जल के अंदर इसको रखते हैं। या फिर ऐसा मान लो ये आपकी जो ये रखा है ना मैंने, ये यही है शीतल जल का जो टैंक होता है, उसके अंदर इसको रख दिया जाता है संपूर्ण उपकरण को। इसको शीतल जल में क्यों रखा जाता है बच्चों? ताकि गैस का ताप एक समान बना रहे, क्योंकि इससे जो सर पे लगा नली है ये गर्म हो जाएगी। जब गैस की इधर से एनर्जी गैस के साथ जाएगी तो ये ताप को समान बनाए रखेगा। कौन? शीतल जल, ताकि गैस का ताप कम ज़्यादा नहीं हो और एक समान ताप से गैस इसमें गुजरेगी। ठीक है, और हम इस प्रोसीजर से ताप कमान में कमी पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीटली जूल थॉम्सन प्रयोग का एक प्रायोगिक व्यवस्था है और उसकी ये थ्योरी है आपके पास, है ना। इसको यहाँ तक लिखो। अब जो मैंने इसके बारे में समझाया उसके बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करें सभी बच्चे। अब देखिए बच्चों, अब हम इसका जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर समझते हैं। ओके, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है समझिएगा। देखिए बच्चों, इस प्रयोग में सर्वप्रथम जिस भी गैस का ताप कम करना होता है उसे पिस्टन युक्त सिलेंडर सी में भर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, जिस भी गैस का टेम्परेचर कम करना है उसको इस पिस्टन युक्त सिलेंडर में भर लिया जाता है। ओके बच्चों, इस के अंदर गैस को डाल के और यहाँ से संपीड़ित किया जाता है। किसकी सहायता से? इस पिस्टन की सहायता से इसको दबाया जाता है। ओके, जिसे संपीड़क भी कहते हैं बच्चों। इसको संपीड़क, कंप्रेशर इंग्लिश में बोला जाता है, कंप्रेशर भी कहते हैं। ओके, इस संपीड़क सी द्वारा गैस को संपीड़ित करके तांबे की सर्पिलाकार नली एस से गुजारते हैं। जब गैस को अपन यहाँ से संपीड़ित करेंगे तो गैस इस तांबे की नली की सहायता से गुजरेगी, क्योंकि गैस पे जैसे दबाव पड़ेगा तो गैस इस नली के माध्यम से जाएगी। और गुजरती हुई बच्चों ये एक तांबे की जो ये नली है ये किससे जुड़ी हुई है? इस धातु की नली से जुड़ी हुई है। तो ये गैस इसमें से फ्लो होगी, इसमें से जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर एक टेम्परेचर तापमापी लगा हुआ है टेम्परेचर मेजर करने का, जो इस गैस के ताप को मेजर करेगा इस सरंध्र डांठ से गुजरने से पहले ही। इसके गैस के ताप को मेजरमेंट करेगा तथा यहीं पर इसका दाब भी मेजर किया जाएगा। ओके, तो बच्चों मान लीजिए तापमापी ने इस गैस का टेम्परेचर यहाँ पर मेजर किया 300 केल्विन। कितना? 300 केल्विन इसने मेजर किया। और जब गैस सरंध्र डांठ से गुजरेगी तो बच्चों मान लीजिए उसका गैस का जो टेम्परेचर है इस तापमापी द्वारा मापा गया, कितना है? 200 केल्विन। तो बच्चों आपने देखा पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, अब टेम्परेचर कम हो गया, अर्थात गैस का ताप जो है वो न्यून हो गया, कम हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें दो तापमापी लगे रहते हैं, एक गैस सरंध्र डांठ से पहले, एक सरंध्र डांठ के बाद में। दोनों तापमापियों का काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना। ओके, अब देखिए इसको समझिएगा। तांबे की सर्पिलाकार नली से गुजारते हैं। यह तांबे की नली एक धातु की नली PQ से जुड़ी रहती है। PQ जो धातु की नली है उससे जुड़ी रहती है। इस नली के मध्य में एक सरंध्र डांठ लगा होता है जिसको पोरस प्लग भी बोलते हैं। ये एक सरंध्र डांठ है बच्चों, ना ये वाला, जो इन लकड़ी के बॉक्स BB के मध्य लगा रहता है। ओके, यह ऊन या रुई का सरंध्री कुचालक होता है। बच्चों ये जो सरंध्र डांठ है वो ऊन या रुई का बना होता है, जो कि एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है ताकि ये बाहर से उष्मा का आदान प्रदान ना करे, यानी उष्मा रोधी होता है। और ये लकड़ी के बॉक्स भी क्या होते हैं? उष्मा रोधी होते हैं। ओके, आइएगा, इस सरंध्र डांठ को लकड़ी के बॉक्स BB में रख दिया जाता है तथा सरंध्र डांठ के दोनों तरफ तापमापी T1 व T2 लगे होते हैं। ओके, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस गैस को धातु की नली से प्रवेश कराते हैं। गैस को सरंध्र डांठ से गुजारने से पूर्व गैस का दाब व ताप दोनों माप लिए जाते हैं। यहाँ पर ताप भी मापा जाता है और इस दाब मैनोमीटर की सहायता से इसका दाब भी मापा जाता है। ओके, यहाँ सरंध्र डांठ से गुजरने से पहले, फिर इसको सरंध्र डांठ से गुजारेंगे। ओके, तथा गैस को सरंध्र डांठ से गुजारने के पश्चात गैस के ताप का मापन किया जाता है। आपको मैंने बताया जैसे गैस इसमें से पास होगी इस सरंध्र डांठ से तो गैस के ताप में कमी आएगी। ये ताप में कमी क्यों आती है बच्चों? बिकॉज गैस जब सरंध्र डांठ से गुजरेगी तो जो गैस के अणु है उनके मध्य की जो अंतराणिक दूरियां है ना, जो इनके मध्य के जो बंध बने हुए हैं वो टूटेंगे, और वो टूटेंगे तो बच्चों गैस को कार्य करना पड़ेगा। और जब गैस कार्य करेगी तो कहाँ से करेगी कार्य?
अपनी इंटरनल एनर्जी से कार्य करेगी, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में बच्चों कमी आएगी, बिकॉज यहाँ खर्च करनी पड़ेगी उसको आंतरिक ऊर्जा अपने बंधों को तोड़ने के लिए। ओके, तो आंतरिक ऊर्जा में जब कमी आएगी तो ताप में भी क्या आएगी, कमी आएगी। दैट मीन्स गैस इससे पास होगी तो ताप में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, गैस को सरंध्र डांठ से गुजारने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात ताप में कमी होती है। अतः T2 लेस देन T1, जैसा कि मैंने 300 और 200 का एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस संपूर्ण प्रायोगिक व्यवस्था को शीतल जल से भरे कुंड में रख देते हैं। ये जो संपूर्ण उपकरण है बच्चों, इसको शीतल जल से भरे हुए किसी कुंड में रखा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये शीतल जल का कुंड है, इसके अंदर इस उपकरण को ला के रख दिया ताकि गैस का जो ताप है वो एक समान बना रहे। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आप राइट डाउन करें, ये इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। अब हम आगे इसका सिद्धांत का वर्णन करेंगे। ठीक है, और बच्चों वो हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, तो आज अपन यहीं तक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, कल हम इस यूनिट का आधा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, कल अपना बड़ा क्लास होगा बच्चों। ठीक है, तो कल अपन इसकी ये सारी विधियाँ पढ़ लेंगे और इसको कंप्लीट करने, आधा यूनिट कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, इस लेक्चर सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इसको सीख सके एक अच्छे यूनिक वे में। ओके, थैंक यू डियर, एक बार फिर से सभी को। ओके, थैंक यू।